हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी टीजीटी पीजीटी मैथ्स प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस हर एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ देखकर ही कोई क्वेश्चन हो जाता है तो वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो हम इन वीडियो सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के हम 3 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और कैसे, जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम बाय ऑप्शन से एकदम से टिक कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसने कहा है, देखो यहाँ पे मैं डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है सिर्फ मैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसने कहा है कि ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर चेक करना होगा, अगर आपके पास इस तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x1 x2, ठीक है, और यहाँ पर आपको x1 x2 इस तरीके से दे रखा है, तो ये जो होगा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कब नहीं होगा, 2-3 चीज़ें ही आपको याद रखनी है जिससे हम बता पाएंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे x1 x2 है, अगर इस x1 x2 में से किसी के भी साथ में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं, 1 2 3 4 √2, कोई भी एक रियल नंबर अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी या सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। इनके साथ ऐड कर दो, x1 x2 जो थे ये इनके साथ चाहे ऐड कर दो, या फिर आप अगर ऐसे लिखा है 1 x2, तो अगर ये कांस्टेंट नंबर आ गया ना तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर मैं x2 के साथ कोई ऐड कर दूँ या x1 के साथ कोई ऐड कर दूँ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे देखो, x2 के साथ नंबर ऐड किया है तो ये नहीं होगा, x1 के साथ ऐड किया है तो ये भी नहीं होगा। दूसरी बात, 2 ऑप्शन बचे। दूसरी बात ये है कि जो ये आपके पास x1 x2 हैं, इनकी पावर्स अगर कुछ कर दी जाए, 1 2 3 4 अगर इनकी पावर्स कर दी जाएगी, कुछ भी पावर कर दो इनकी, तो भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। हमेशा जो इनकी पावर होनी चाहिए वो 1 ही होनी चाहिए। तो x1 की पावर 2 कर रखी है तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास जो ये x1 x2 था, इसमें अगर दोनों में किसी के भी साथ जैसे 0 अगर लिख दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी जगह पे 0 लिख दो, इसकी जगह पे 0 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है या इन प्लेस ऑफ x1 x2 लिख दिया जाता है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखने से ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। पावर भी नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्स्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या किया है, x1 - x2 और यहाँ पर लिखा है 0। ऐसा हो सकता है कि ये जो आपके x1 x2 थे, ये x1 x2 थे, इनको आप प्लस माइनस करके लिख सकते हो। मतलब अगर आपके पास t x1 x2 की वैल्यू x1 + x2 इस तरीके से लिखी और यहाँ पर 0 है तो वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इन दोनों को जोड़ के सब्ट्रैक्ट करके इनके साथ कुछ भी कर सकते हो आपस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस कहीं पर भी आपको कांस्टेंट या नंबर नहीं दिखाई देना चाहिए। दूसरी, इनकी अगर पावर कर दी जाए तो वो भी नहीं होनी चाहिए, यानी प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में ये आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक कॉन्स्टेंट ना दिखाई दे, ठीक है, दूसरा पावर्स नहीं दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें मैं सिर्फ छोटे छोटे तरीके बताऊंगी कैसे कैसे आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, सिर्फ उतना बताया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन आर क्यूब डिफाइंड है। इस तरीके से कुछ डिफाइंड कर रखा है हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देख सकते हो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वाई जेड x y z ये 3 है, इन्हीं तीनों का यूज़ करके यहाँ पर कुछ रिलेशंस बना रखे हैं, आपस में कंबाइन करके लिखा हुआ है। बस ये देखो कि x y z जो है उनकी पावर 1 1 1 ही है, उनके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई और प्लस करके लिख सकते हो। एक तो कांस्टेंट ऐड नहीं है अलग से, 2 है, नंबर है, लेकिन इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, अलग से ऐड नहीं कर सकते। 2 + y नहीं कर सकते, 2 × y तो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है बट क्या कहते हैं, अलग से नहीं लिखा जा सकता। तो ये हो गया हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। अब आर क्यूब के आपको स्टैंडर्ड बेसिस पता होने चाहिए, जो होते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये 3 जो होते हैं आर क्यूब के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। इनके रिस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो करना क्या होता है, इसको लो यहाँ पर रख दो, तो t1 0 0 निकाल लो सबसे पहले। x y z, x की वैल्यू रखो यहाँ पर,
वाई जेड 0 रखना है, एक्स की वैल्यू 1, वाई जेड 0 तो 0, एक्स की वैल्यू 1 तो 1, एक्स की वैल्यू 1 तो ये आएगा। ठीक है, अब t0 1 0 निकालना है, 0 1 0, तो x की वैल्यू हमें 0 रखनी है, y की 1 रखनी है। तो जैसे ही y की 1 रखेंगे 2 आएगा, z 0, x और y की 1 रखनी है तो -4, x की 0 रखनी है। फिर इसी तरीके से हम t 0 0 1 निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, t 0 0 1 अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा, सिर्फ z का 1 रखना है वैल्यू, z का वैल्यू 1 रखना है, बस ये हमारे पास आ जाएगा, z का 1 रखना है, बाकी सब 0 रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई। अब करते क्या है, इसको जो ये पहला आया है ये वैल्यू यहाँ पर रखी, ये कुछ हमें मिलेगा, ये इसको फिर से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा इनका। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है a इंटू ये प्लस b इंटू ये प्लस c इंटू ये, इस तरीके से इन्हें लिखना है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, a इंटू 1 0 0 प्लस b इंटू 0 1 0 प्लस c इंटू 0 0 1। ऐसे ही तीसरे वाले को भी हमें इन्हीं तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, अब डिटेल में जिसे पता होगा उसे थोड़ा समझ आ जाएगा, जिसे नहीं पता डिटेल में उसे थोड़ा सा इसी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब क्या करेंगे, 0 1 3 को हम क्या करेंगे, ये 0 1 3 आया है, a इंटू 1। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है a इंटू 1 किया, यहाँ पर भी फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू 0, a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, कितना आएगा, सिर्फ a आएगा। फिर a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 सेकेंड वाले से प्लस c इंटू 0, तो b आएगा सिर्फ। फिर a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1, तो c आ जाएगा। तो a b c की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब एक काम करो, इसे a1 b1 c1 मान लो, इसे a2 b2 c2 मान लो, इसे a3 b3 c3 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरीके से हम a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 इंटू 1 इधर क्या है, ये 2 -4 0, a2 इंटू 1 प्लस b2 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0, तो a2 आएगा। a2 इंटू 0 प्लस b2 इंटू 1 प्लस c2 इंटू 0, तो b2 आएगा। a2 इंटू 0 प्लस b2 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 1, तो c2 आ गया। इसी तरीके से तीसरे वाले की जो वैल्यू आ रही है वो 1 0 0 आ रही है। a3 इंटू 1 प्लस b3 इंटू 0 प्लस c3 इंटू 0, तो a3 b3 करोगे इसको सॉल्व, इसी तरीके से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। भाई फर्स्ट वाले में इसकी मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट वाले में इसकी मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट वाले में इसकी मल्टीप्लाई, इस तरीके से इनको करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ ये आ चुकी हैं। अब करना क्या है, ये जो हमारे पास तीनों आए हैं इनको उठा करके ऐसे लिखो, 0 ये ऐसे है ना, तो इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे है इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिखो। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है लास्ट ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा इसमें। ठीक है, 1 0 0 लास्ट में यहाँ पर 0 आएगा ना, यहाँ पर 0 ही था। तो ये जो हमें मिल रहा है वो लास्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी बात इसमें और समझ लेना, हमने किया क्या है, ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c की जो वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ पर रखी है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो एक बार समझ लो इस चीज़ को। इतना क्लियर हुआ, a1 की वैल्यू ये, b1 की ये, c1 की ये, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने सारे a's सारे b's निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते कैसे हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है, इस वाले को हमने इन दोनों को कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 की वैल्यूज़ निकाली। उनको निकालने के बाद ये जो है ऐसे लिखा, इसको जो है ऐसे लिखा, इसको जो है ऐसे लिखा। अब यहाँ पर तो सेम ही बन रहा था तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो फिर हमारा आंसर जो आएगा उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। देखो इसमें y है 2x माइनस वाई, तो कहीं कांस्टेंट नहीं है कहीं पावर नहीं है, ये क्या है, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बट इसमें निकालना क्या है, t दे रखा है, t इनवर्स पूछा है हमें। तो t इनवर्स पूछा है तो करते क्या है, देखो tx y इक्वल टू y 2x माइनस वाई दिया है। ठीक है, तो अगर मैं t को इधर से हटा करके उधर लेके जाऊँ तो ये t इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, t इनवर्स। अब t इनवर्स की वैल्यू, t इनवर्स ये है
और टी इनवर्स ए बी है, इन दोनों को कंपेयर कर दो तो टी इनवर्स एक्स 2x माइनस वाई, टी इनवर्स ए बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए की जगह पे तो y है, ए की जगह पे y है और 2x माइनस वाई की जगह पे b है। करना क्या है, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है y, या y की वैल्यू कितनी है a। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, b प्लस वाई हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू b प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। और y की वैल्यू a है तो y की जगह पे हमने a रख दिया। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता चल गई। एक्स वाई कैसे लिखेंगे, देखो अब क्या करना था, अगर हम इस टी इनवर्स, अगर हमारे पास टी एक्स वाई इक्वल टू ए बी, ऐसे ही तो माना हमने, ए बी को जो है हमने ये मान लिया, ए बी को, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यही चीज़ तो हमने ऐसे की है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस टी को यहाँ से उठा करके अगर इधर पहुँचाया जाए, जो कि टी इनवर्स ए बी हमसे पूछा था, टी इनवर्स ए बी क्या होगा, एक्स वाई, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है ए प्लस बी अपॉन 2, और वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए। तो यानी अगर आप टी इनवर्स ए बी निकालते हो तो ये आपका आंसर आएगा, टी इनवर्स ए बी आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। टी इनवर्स पूछेगा तो इस टी को इधर लेके जाओ, तो ये टी इनवर्स हो गया। इसको और इसको बराबर कर दो, बराबर कर दिया, ठीक है, ये रहा, बराबर किया। बराबर करने पर ये बना, इक्वेशंस बनी। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, इसकी x और y की, जो भी x y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स और इस टाइप का क्वेश्चन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन किया है। इससे आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस सब्जेक्ट को यानी लीनियर अलजेब्रा को फॉर एनी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो जाएगा, वहाँ पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो।